अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान बुखारी को नईम पंजोता के सामने शहीदों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। नईम पंजोता ने उस्मान बुखारी को लाइव शो में नंगा करके रख दिया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। अफसोस की बात यह है कि या तो किसी ऐसे सेन एलिमेंट ने जिसका वाकई आइन के तहत, जो आइन की बड़ी बात करते हैं ना, अभी मुस्तफ़ा भी बात कर रहे थे जब, तो उन्होंने कहा कि जो है वो हुब में वर्कर बाहर निकलता है। बिल्कुल हुब में वर्कर बाहर निकलता है, लेकिन AK-47 लेके बाहर नहीं निकलता। वो 37 अफगानियों को साथ लेके नहीं निकलता। वो ऐसे लोगों को साथ लेके नहीं निकलता जिनका रिकॉर्ड ही पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर ना हो। वो ऐसी जंगजुआना हिकमत अमली लेके नहीं निकलता। अच्छा, वैसे जब ये सुबह निकले ना उस वक्त, तो बड़े बड़े पंखे ना देख कर कंटेनर के ऊपर, हम सब ने भी सोचा कि ये पंखे इतने बड़े बड़े ये क्या करेंगे, इस पंखों से इन्होंने क्या करना है। और लेकिन उन पंखों से जो वो एक बड़ी टेक्निकल जंगें लड़ने वाली जो हिकमत अमली बना के आए थे कि किस तरह से वो पंखों का इस्तेमाल होगा, किस तरह टीयर गैसिंग जो है वो जो उनके ऊपर दोबारा की जाएगी। ब्राजीलियन जो है वो शेल्स लेकर सियासी वर्कर बाहर नहीं निकलता, और जो सियासी वर्कर है वो उसके साथ पूरी जो है लाशें गिराने की प्लानिंग लेके नहीं निकलता। सियासी वर्कर ये कभी करने के लिए नहीं निकलता। हमारा भी सवाल ये है कि जिनको लेके आए थे उन्होंने गोली क्यों चलाई। 5 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पुलिस वाला है, जिसमें 171 अभी तक शदीद जख्मी है, जिसमें 25 क्रिटिकल हैं, उनको उन पे गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, और कौन से आइन की दफात के तहत ये आजादी इजहार राय है जिसके ऊपर आपने ये किया। अब एक बयानिया तरतीब देने का, लेकिन वो अच्छी बात यह है कि झूठ जो है वो कभी कभी बोल बोल के इतना बंदा वो कर देता है कि बाज़ औक़ात पे समटाइम्स वो झूठ की शेल लाइफ कम होती है, वो झूठ को फिर खत्म होना होता है। और वो अब ये बताइए ना, वो आज उन्होंने कहा मैंने लाताल्लुकी कर ली बैरिस्टर गौर साहब ने। आपकी लाताल्लुकी का हम क्या करें। आपने उसको, आपने पूरा इस्लामाबाद का जो है वो एक पूरा आपने इंटरनेशनल एक मीडिया के ऊपर फेक खबरों के साथ, खुद आपके अपने यूट्यूबर, खुद आपके अपने लोग जिनको आप अपना मानते हैं, वो सारे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी कैंपेन की, और वो कैंपेन आज भी जारी है। उस कैंपेन के अंदर जो है सवाल ये है कि वो कैंपेन तो बैरिस्टर गौर के खिलाफ भी हो रही है, वो तो बैरिस्टर गौर के खिलाफ भी हो रही है कैंपेन। उनकी अपनी पार्टी बैरिस्टर गौर के खिलाफ बात कर रही है, यही बात है। वो यकीन नहीं एग्जैक्टली जो मैंने सवाल किया था। देखो आसमा, यही होता है जब आप लोगों के इश्तिहार, जब आप लोगों को इश्तिहार दिला के इतना लाएंगे ना, तो आपको अब वो मजा खुद टेका पड़ा उसी दवाई का जो आप दूसरों के लिए लेके आए थे। जो बदतमीजी, जो फसाद, जो लड़ाई झगड़ा आपने लोगों को सिखाया है ना, वो हमने देखा। जब गंडापुर की गाड़ी के ऊपर चढ़ के लोग जो है वो बीबी अंदर बैठी थी, वो नाच रहे थे ऊपर, जाने नहीं देंगे, बाहर भागना मत। और दूसरी आपकी जो सवाल है इन्फॉर्मेशन वाला, बार बार इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन सवाल यह है कि जब बहुत सारी ओवरसीज वाले जो बाहर बैठे हैं उनको जो पहले पता लग जाता है कि हमारे मुल्क में क्या होने वाला है, क्योंकि प्लान पूरा किया हुआ था ना, और वो बकायदा एक उन्होंने प्लानिंग के तहत, जब पहले लोग नहीं निकले उस खफत को मिलाने के लिए लाशें, फिर लाशों वाला मसला हल नहीं हुआ तो इमरान खान का दिमाग खराब हो गया है, उसको दवाई दी जा रही है। अब ये केमिकल वाली बात जो वो मिशाल यूसुफजई ने कहा ये बाद में हमारे पुलिस वालों ने भी जब हमें ब्रीफ किया, ये जो केमिकल वेमिकल वाली बात है आम बंदे को तो पता ही नहीं चल सकती। मगर अगर आप इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी लगाएंगे उस्मा, तो फिर ये खबरें तो फैलेंगी ना, ये खबरें तो फैलेंगी अगर आप उनकी मुलाकात पे पाबंदी लगाएंगे। नहीं, वो रिमांड पे थे अपने किसी चालान के ऊपर। मेरी गुजारिश है कि जब आप खुद से एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि सच और झूठ के बीच में हमारे मुल्क में तो वैसे ही बहुत तेजी से ये तमीज खत्म होती चली जा रही है। तो इसका ठीक, मैं आपने एक प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के साथ आपने आगे चलना है। साहब ने आज कहा है कि पार्लियामेंट में जाएं, वो कह रहे हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर बात करें। ये पहले क्यों नहीं आजमाया गया? पहले हथियार महाजराई जो इल्जामात PTI के ऊपर है, मैं इल्जामात की बात कर रही हूँ, और साथ में चढ़ाई इस्लामाबाद के ऊपर, क्या वो नाकामी के बाद आपको पार्लियामेंट नजर आ रही है? ये तो पहला फॉर्मूला होना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। पहली बात तो ये जो खान साहब ने बात की है, ये पहली दफा नहीं की, इससे पहले भी खान साहब ने पार्लियामेंट आवाज उठाने की बात हमेशा उठाई जाती रही। ये नहीं है कि खान साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं प्रोटेस्ट। खान साहब असेंबली के अंदर भी आवाज उठाने का पहले भी कह चुके हैं, और प्रोटेस्ट की यहाँ बात है, कोई पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान के मुताबिक एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है। अब सेकंड बात यह है कि जो हुकूमत जो एक फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है, जिनकी चोरी यहाँ होगी या जो डाका डाला गया वो यहाँ होगा, वो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई जमात जो क्लेम करती है कि वो जीती है, जिसको आवाम ने मुंतखब किया है, कि वो निकले और एहतजाज उनके खिलाफ करें। वो डेफिनेटली उनको इंतशारी भी कहेंगे, वो कहेंगे कि ये दहशतगर्द हैं, वो कहेंगे कि इन्होंने हमला कर दिया है। बेसिकली वो डिमांड क्या करें, क्या वो KP से लोग आए, या पंजाब से आए, या सिंध से आए, या बलूचिस्तान से आए? क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की शहरी एक सूबे से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते? और अगर उन्होंने एक एहतजाज का मकाम मुकर्रर किया है, क्या इससे पहले जितनी जमातें हैं, चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या वो इस्लामाबाद में उन्होंने एहतजाज नहीं किया? क्या सरकारी वसाइल के साथ आना, और सरकारी वसाइल के साथ आना, और फिर आज जो DPO अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे एतराज़ात के बावजूद शवाहिद उन्होंने दिखाए हैं, तो क्या नईम हैदर साहब ये हो सकता है? खुद हम इमरान खान साहब के स्टेटमेंट सुनते हैं जब वो हुकूमत में थे कि ये बार बार आते हैं ताकि मईशत का पहिया जो है रुक जाए, बार बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, वो गलत था, तो ये भी गलत है। देखिए, बात यह है कि एक हुकूमत जिसको अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया, वो नहीं ये तय कर सकती कि कौन गलत है कौन ठीक है। अवाम जो है उसने 8 फरवरी को दिखाया है, और जैसे डाका डाला गया है पूरी दुनिया में
बात जो है वो पहली है कि वाकई धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ है। दूसरी बात ये रह गई कि डीपीओ हो या कोई डीसी हो या कोई आदमी हो, तो डेफिनेटली वो एक हुकूमत के नीचे आता है तो उसने उसकी माँ के ऊपर, चाहे वो डीआईजी हो, आरपीओ या कोई हो, उसने प्रेस टॉक करनी है। लेकिन मैं कुछ चंद सवालात जो हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाब हुकूमत की तर्जुमान साहिबा बैठी हैं, तो मैं उनसे उठाना चाहूंगा। वो जवाब दे दें तो मेरा ख्याल मेरे सवालों का जवाब भी आ जाएगा। और जो एक इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है या फेक न्यूज फैला रही है या गलत बयानी कर रहे हैं या कोई शहादत नहीं हुई, तो उसका जवाब भी मिल जाएगा। और मैं भी कहूंगा कि वाकई जी मैं तो झूठा था, ये सारे हम झूठे हैं, सारे प्रोपेगेंडा झूठे कर रहे हैं। पहला सवाल ये बताया जाए कि गोली क्यों चलाई गई। दूसरा सवाल कि गोली किसके कहने के ऊपर चलाई गई, जो लोग मिसिंग हैं वो कहाँ हैं। चौथा सवाल कि कितने लोग शहीद हुए। जो पांचवा सवाल है वो बताया जाए कि जो मिसिंग है क्या वो अभी जिंदा है। छठा सवाल है कि अस्पतालों से जो रिकॉर्ड है वो क्यों गायब करवाया गया। सातवां सवाल ये है कि रेंजर और पुलिस के एहलकार जो है अस्पताल के बाहर क्यों खड़े थे। आठवां सवाल है कि मतीउल्लाह जान को क्यों उठाया गया, साकिब बशीर को क्यों उठाया गया। नौवां सवाल है कि मंशियात की एफआईआर जो है वो मतीउल्लाह जान के ऊपर क्यों दर्ज की गई, जब ये कहा जाता है कि वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। 10वां सवाल है कि वजीर दाखिला ने ये कहा था कि जनाब एहतजाज आप अपने जिलों के अंदर कर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं होगी। क्या पंजाब के अंदर पुलिस जगह जगह पर नहीं थी? 76 लोग मेरे साथ पोशाक के ऊपर गिरफ्तार। ठीक, नहीं आपके सवाल पर्टिनेंट है, जवाब के लिए भी मुझे आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए।